जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 15 से 17। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार की उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस संसार से प्रेम करते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं तो हम इस संसार से प्रेम नहीं करते, लेकिन हृदय के अंदर जानकर अनजानकर इस दुनिया की चीजों से, इसके पैसे से हम प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन हम इस दुनिया की चीजों से पूर्ण रूप से जकड़ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, वो शैतान जो है वो एक दूध पीता बच्चा नहीं है। वो हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक चीज जान लीजिए, वो अब्बा पिता की उपस्थिति में रहते हुए घमंड में गिर सकता है, तो हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया की चीजों में नहीं गिरेंगे। मेरे भाई और बहनों, वो हमें अपने आंखों से अंधा कर देता है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए करते। एक चीज जान लीजिए, परमेश्वर हमारा कार्य से ज्यादा हमारे आत्मा के ऊपर निर्भरित रहता है, हमारे आत्मा को बचाने के लिए रहता है। वो हमारे कार्य से प्रेम नहीं करता, वो हमारे आत्मा से प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। लेकिन हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम कार्य में ज्यादा ध्यान दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। धीरे धीरे परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कम हो जाता है। उसके कार्य के लिए जो हम करते हैं, हमारा जीवन उसमें पूर्ण रूप से प्रेमी भरा जीवन भर जाता है। और फिर जो कार्य करते हैं उसमें पैसा आना चालू हो जाता है, दुनिया की वासना आना चालू हो जाता है, घमंड आना चालू हो जाता है। 2-3 वचन हम जान लेते हैं, हमें लगता है कि हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। मेरे भाई और बहनों, वो एक शैतान जिस प्रकार का अब्बा पिता को घमंडी रहकर उसको जो स्वर्ग से फेंका गया था, ईश्वर को जाकर प्रलोभन में गिराने की कोशिश कर सकता है, तो हम क्या हैं? मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से पूर्ण रूप से जोड़कर जब तक हम रहेंगे नहीं, तब तक हम इस दुनिया के वासनाओं में गिरते रहेंगे। हमें यह जानना है कि पवित्र आत्मा हमें हर एक चीजों से बचा कर रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक सहायता दूंगा, और वो सहायता हमें इस संसार का जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से सिखाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम उस सहायता को सुनते ही नहीं है। हम अपने हृदय के सुनते हैं, अपने वासनाओं का सुनते हैं, अपने घमंड का सुनते हैं। इस सुबह मेरे भाई और बहनों, अपने आंखों को बंद रखकर अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर दाऊद के समान हम आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें खोज कर देख परमेश्वर, हमारे अंदर अगर इस दुनिया की चीजें हैं तो हमें बता परमेश्वर। जानकर अनजान कर परमेश्वर हम पापों में गिरते हैं, घमंड का, व्यभिचार का, इस दुनिया की वासनाओं का। इस दुनिया से हम प्रेम करना लग जाते हैं। परमेश्वर तेरे कार्य के लिए हम प्रेम करते हैं, लेकिन तुझसे प्रेम हम धीरे धीरे कर कर कम हो जाता है। आज परमेश्वर और सब समय के लिए हम माफी मांगते हैं। आज हम कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल एक ही चीज मांगते हैं, परमेश्वर हमारे शब्द को, हमारे सोच को खोल के हम जाने कि हम कहाँ गिरते हैं, हम जाने कि हम कहाँ इस दुनिया की चीजों में अटके हुए हैं। आज परमेश्वर, जो तूने कहा है कि तू एक सहायता भेजता है हमें, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता कि हम कहाँ गलत हैं। आज हम कुछ नहीं मांगते हुए परमेश्वर यही प्रार्थना तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।